हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। कैसे आपको डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आपका जो डिटेल है सही है या फिर गलत है, अगर एडमिट कार्ड में कुछ गलत है तो कैसे आप सुधार कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर सारा इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार डीएलएड के लिए पीवीआई पर्सन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा था, उसका बहुत सारा रीजन है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है आपको सरदार पटेल पुरस्कार, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही इससे आपको एक बात और याद होना चाहिए कि जो भारत में एकीकरण के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत में एकीकरण के जनक माने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बिस्मार्क भी कहा जाता है, जो कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। साथ ही इससे संबंधित एक और पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, कितनी इसकी ऊंचाई है। इन सारे बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन थी, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन है, तो है आपको अरुणिमा सिन्हा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए जो अरुणिमा सिन्हा थी ये दिव्यांग थी, और इन्होंने 2013 में एवरेस्ट पर फतह करने वाली ये पहली दिव्यांग महिला बनी थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक गिलास प्रिज्म का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन साइंस का है और आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर आखिरकार होगा क्या। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, आइजक न्यूटन, क्रिश्चियन ओस्टेंट, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर आपको मैक्सवेल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइजक न्यूटन, जो कि इन्होंने ये आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहले व्यक्ति बने थे। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होना चाहिए आइजक न्यूटन के बारे में कि फिजिक्स के भौतिकी के पिता कहे जाने वाले सर आइजक न्यूटन ही हैं। यानी कि जो भौतिकी के पिता कहे जाते हैं वो आइजक न्यूटन है, जो कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। साथ ही आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम न्यूटन ने 1666 ईस्वी में वर्ल्ड क्रम की घटना को प्रदर्शित किया था और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत के दक्षिण भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में किसकी खेती की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, अलसी, सरसों, मूंगफली, या फिर
तिल। ठीक है, तो जो आपको भारत के दक्षिण भाग में रबी फसल की खेती की जाती है और उत्तर भाग में खरीफ फसल की खेती की जाती है, उसमें आपको जो खेती की है दोनों सम्मिलित रूप में वो हो जाएगा इसका राइट आंसर तिल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिरकार खरीफ फसल रबी फसल क्या है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच कितना से अधिक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इजी हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हम लोग को दांत का सड़न होता है, अगर जो हमारा दांत का पीएच मान है, मुंह का पीएच मान है 5.5 से अगर कम हो जाता है, जो हमारा दांत है वो सड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि सबसे पहले आप इसको देखिए कि पीएच मान का जो खोज है किसने किया था, तो ये सोरोनसन के द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। साथ ही बहुत सारा पीएच मान पूछा जाता है, जैसे कि लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको 7.4 होता है। साथ ही मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये 6 होता है। तो ऐसे करके बहुत सारा पीएच मान भी पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हम बिहार डीएलएड के लिए कौन सा बुक बाय करें ताकि हमको अच्छा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर होगा जिंक या फिर जस्ता, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, गैल्वेनीकरण के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। साथ ही आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट इसके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको ग्रामीण बैंक के स्थापक हैं वो है मोहम्मद यूनिस, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो ओजोन होता है ये पराबैंगनी विकिरणों की रक्षा करता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक पॉइंट और आपको याद होना चाहिए कि जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, फिल्म भुवन सोम किसकी निर्देशक की गई थी, ये आपको बताना है। यानी कि जो फिल्म है भुवन सोम एक किसने डायरेक्ट की थी, तो ये डायरेक्ट किया गया था मिडल सिन के द्वारा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही देखिए जो भी रिसेंटली बहुत सारे अलग अलग फिल्म आए हैं बॉलीवुड में, तो उसके जो डायरेक्टर हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसके डायरेक्टर कौन है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री हैं, जो कि बहुत सारा अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको इन माई मदर्स हाउस जो पुस्तक है ये आपको सारिका थिर नागामा के द्वारा लिखा गया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और ये जो पुस्तक है कब प्रकाशित किया गया था, तो ये आपको 2011 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। और जो
श्रीलंका में लड़ाइयाँ हुई थी सरकार के खिलाफ, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो नदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको महानदी पर स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जितने भी आपको यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उपन्यास लिखी गई थी, उसके बारे में मेंशन किया गया है वह पत्रिका कौन है जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वो चाहते थे कि संविधान ऐसा हो। तो वो जो पत्रिका था वो था यंग इंडिया, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नवजीवन हरिजन ये भी आपको महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सौर सेल का उपयोग करने के लिए अर्धचालक का उपयोग किया जाता है और ऑप्शन में देख सकते हैं अर्धचालक सिर्फ एक ही है, वो है सिलिकॉन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट क्या है, वो है आपको सिलवन, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि जो थांगता है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये आपको मणिपुर का मार्शल आर्ट है। आप सभी कैंड इसके बारे में जानते होंगे। साथ ही जो कलारू पट्टी है एक केरल का मार्शल आर्ट है, जो कि बार बार रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र के गतिविधि से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, जो कि आप इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति दी गई थी वह क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते थे टोंगिया कृषि, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एक विभिन्न भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग में रखने का अधिकार क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सुरक्षित रखने का अधिकार, जो कि यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान को फिल करना है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको विश्वामित्र का टीला है ये आपको भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा के जो अभी प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपको देहरादून में की गई थी, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बिहार डीएलएड के लिए 20 से 25 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप सभी कैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बहुत सारा अभी हिंदी का क्लास भी होने वाला है और बहुत सारे कैंड के मन में डाउट होगा सर उतना दिन क्लास बंद क्यों था। तो बहुत सारा मेरे भाई पास भी थोड़ा वर्क है, इसी कारण क्लास बंद था, लेकिन अभी आपका एग्जाम होना है तो डेली आपको क्लासेस रात्रि 8 बजे चलता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।